कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो पहले लकी होते हैं? मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए? आपका मोबाइल नंबर तो अच्छा होना ही चाहिए। तो जैसे अगर आपका नंबर है 1, 10, 19, 28 तो आपका नंबर हुआ 1। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से लाइन होना चाहिए। जो आपके नंबर्स हैं उसके एनिमी नंबर्स वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हम उस इंसान को भी नहीं जानते, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं जानते, खाली मोबाइल नंबर देख के पता लग जाता है कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। एक नंबर की अधिकता वीआईपी बनाने की बजाय आपको डाल सकती है प्रॉब्लम में। स्विच वर्ड, स्विच नंबर्स, क्या ये काम करते हैं सच में? स्विच वर्ड्स जो है वो काम करते हैं और साइंटिफिकली काम करते हैं। 24 लिख लो, 8 लिख लो, 987 लिख लो, कुछ ऐसे ऐसे आते हैं, तो ये क्या है? बिल्कुल, हमारे स्विच वर्ड्स में यहाँ पर प्लैनेट्स के भी नंबर होते हैं। जैसे वीनस प्लैनेट, वीनस मिसिंग है तो 24 लिख लो। काले रंग से नहीं लिख सकते, आपको हरे रंग से लिखना होगा। हरा इज द प्रकृति का कलर, आपको आगे बढ़ाता है। तो अगर किसी के का कोई गोल हो, उसको अचीव करना हो, उसके लिए क्या कोई ऐसा स्विच नंबर या स्विच वर्ड है? एम बोलो, एम या एम को 108 बार और गॉडेस सरस्वती का ध्यान करके उनकी प्रतिमा के सामने करो तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन से वो नंबर है जो ब्रेकअप करा देते हैं? अच्छी रिलेशनशिप कब होती है? जब आप केयरिंग होते हैं, शेयरिंग होते हैं, हेयरिंग होती है, बेयरिंग होती है। 4 चीज़ें आपके पास अच्छे रिश्तों के लिए होनी चाहिए, जो कि आजकल लोगों के पास नहीं है, इसीलिए परेशानी है। मैं ये बोलूँगी आज ही चेक कर लो, आपके नंबर में 7 ज़्यादा होंगे, आपके रिश्तों में खराबी आ रही है इसी वजह से। जिसकी शादी नहीं हो रही वो स्वयंवर 108 बार करे। कहीं भी जाना है, इम्प्रेस करना है, आप बोलिए इंद्रजाल इंद्रजाल इंद्रजाल, तो आप सारे जितने भी लोग होंगे आपके लिए इम्प्रेस हो जाएंगे। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। हर बार धर्म संवाद के एपिसोड में हम किसी ना किसी खास गेस्ट को बुलाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। आज का एपिसोड उन सभी लोगों के लिए फेवरेट होने वाला है जो कभी कभी नंबर्स को देखकर या बहुत सारी चीज़ों को देखकर सोचते हैं कि ये क्यों होता है, ये नंबर क्यों दिखते हैं, या नंबर्स के बारे में बहुत सारी जो है चीज़ें सोचते हैं या उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर तरीके की प्रॉब्लम। या कभी कभी होता है ना, हमारे फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ज़रा सुन लो या कुछ सॉल्यूशन दे दो। तो आज के बाद इस पूरे पॉडकास्ट इंटरव्यू को देखने के बाद आप भी सॉल्यूशन देने लग जाएंगे। और हाँ, एक और खास चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपने वो सॉन्ग सुना है व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर? आज आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों कहा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट को वेलकम करना चाहूंगी, डॉक्टर सीमा मिड्डा जी। नमस्कार नेहा तो जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मा लाइव पर, एबीपी लाइव पर। जैसा मैंने कहा व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, ये बताइएगा मत, लेकिन पहले तो आपसे जानना चाहूंगी आपके बारे में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे शो पर, तो मैं चाहूंगी आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जरूर बताइए। बिल्कुल, मेरा तो ऐसा रहा है जिंदगी की, हर रोज सागर, गहरा सागर जो ज्ञान का सागर है, उसमें डुबकी लगाओ और नया एक ट्रेजर निकाल के लाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान वो हीरा है जिसको जैसी तराश मिले वो शाइन करता है, राइट? सो मैंने जब नंबर्स की दुनिया में कदम रखा तो मुझे समझ आया कि वाकई में मैं नंबर 1 हूँ। तो वो रियलाइजेशन मुझे हुई कि व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ। सो नंबर्स आर ऑलवेज द स्ट्रेंथ, और वट एवर यू आर मिसिंग दैट इज़ वीकनेस। अगर आपके अंदर जो पावर है, अगर पोटेंशियल है, आपको पता लग जाए तो आप उसी पे काम करेंगे, उसी डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे अभी मैं कहीं गई थी बाहर, तो किसी ने मेरे से पूछा कि मेरा ये नंबर है, तो मैं राइट प्रोफेशन में हूँ, 100% राइट प्रोफेशन पे हूँ। अगर मैंने कह दिया ये बात, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ माय सब्जेक्ट, तो 100% उस पर्सन के अंदर फेथ बढ़ेगा। और सारी दुनिया जो है वो फेथ का कमाल है। आज लोग एफर्मेशन कहते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। अगर हम आपको यकीन दिला दें कि आप ये कर सकते हो, जैसे आपने सुना होगा कि आप कहोगे नहीं मुझे तो पहले से पता है, अगर आपका कटोरा भरा है तो आपको कोई चीज़ मिलने नहीं वाली। पहली चीज़, स्वच्छ मन से फेथ करके अगर जानना चाहते हो किसी भी टाइप की दुनिया को, नंबर्स की दुनिया, एस्ट्रो की दुनिया, प्लैनेट्स की दुनिया, पहली चीज़, पहली सीढ़ी है फेथ। दूसरा, जीनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जीनी जो पहले अलादीन का चिराग घिसने वाली स्टोरी सुनी होगी, यहाँ पर आपका जीनी और आपका अलादीन का चिराग, जीनी आप खुद हो और
अलादीन का चिराग जो है आपका मन, आपका माइंड। आप जो भी सोच लेते हो वो कर पाते हो जब आप करने की बात ठान लेते हो, चलने की बात सोच लेते हो। लेकिन ये मन के अंदर एक हजार चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको हमेशा पीछे की तरफ ले जाता है। जैसे हम लोग चलते हैं, 2 जीनी हमारे आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, और 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं। जैसे 4 दिशाएं होती हैं, ऐसे ही ये 4 जीनी होते हैं, जो मन के 4 रूप जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बात जो हावी हो जाए उसकी बात हम मान लेते हैं। जैसे घर से चल के यहाँ आना हो, वो कहे नहीं नहीं आज नहीं जाना, आज बरसात है, आज नहीं जाना, ये नहीं करना। तो ऐसे ही बिल गेट्स को किसी ने बोला कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने क्या किया, एक चेक साइन करके रख दिया एंकर के सामने। तो उसने बोला सर मैं जानना चाहती हूँ आपकी सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने एक और चेक, ब्लैंक चेक साइन करके रख दिया। तो उसने बोला, एंकर ने बोला कि ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि मेरी ज़िंदगी में छोटी या बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आई मैंने ली, यही मेरी सफलता का राज है, और मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है, तुमने नहीं ली। ओके सो यहाँ पर आपके नंबर्स आपके लिए क्या कहते हैं इसके बारे में तो हम राज खोलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कोई भी चीज़ पे आप विश्वास करेंगे तो ही आप आगे चल पाएंगे। और अगर मेरे बारे में जानना है आपको, तो मैं आपको बता दूं कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं टारो क्वीन हूँ, और फाउंडर हूँ अपने जो ये ऑकल्ट स्कूल की। और साथ में यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी काउंसिल हरियाणा WICCI की प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन इसके चलते हम इस न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, जैसे आपका नाम क्या होना चाहिए, आपका सिग्नेचर क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, जरूर बात करेंगे। मेरी घड़ी तो उस सॉन्ग पे आके अटक गई है, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि मैंने ऑडियंस को व्हाट इज योर मोबाइल नंबर बोल दिया है। तो मोबाइल नंबर, आपकी बुक भी है? जी, ये मेरी बुक मोबाइल नंबर की है। ये 18 साल पहले आई थी मार्केट में, और हम तब तो लोगों को, ये देखो आप, ये भी विश्व की पहली पुस्तक है, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि घर का नंबर लकी होना चाहिए, लोग कहते हैं गाड़ी का नंबर लकी होना चाहिए, जबकि हम 2 घंटे उसमें बैठते हैं गाड़ी में, घर में हम आधा दिन बाहर रहते हैं। वो लकी तो होना ही चाहिए। अगर हम उस पर सीरियसली देखते हैं, मोबाइल तो हमारे पास 48 आवर्स होता है, हम रात को भी उठेंगे तो देखेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका मोबाइल नंबर तो अच्छा होना ही चाहिए। आज हम बताने वाले हैं यहाँ पर कि आपका स्क्रीन सेवर क्या होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन सेवर आपका बन सकता है विजन बोर्ड। तो मोबाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेक इट करते हैं, आप ब्रेक इट करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मीटिंग करते हैं, गूगल पे, जूम पे, सब कुछ तो फ़ोन से हो रहा है। स्मार्टफोन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और डिजिटली जैसे हम इतने अपग्रेड हो चुके हैं, आज हर ट्रेनिंग हम अपने फ़ोन से देते हैं। तो आज की डेट में आपका नंबर अगर आपके साथ अलाइन नहीं है, चाहे कॉन्सेप्ट 18 साल पहले रखा गया था, लेकिन आज की डेट में अगर आप मोबाइल नंबर को समझना चाहेंगे, आपका नंबर आपके लिए लकी है या नहीं, आज इस पूरे शो को ज़रूर लगातार देखते रहिए, बताने वाले हैं हम। तो मोबाइल नंबर की हमने बात की। आज पहले शुरुआत हम नंबर से करते हैं। जी, किस तरीके से, क्योंकि कोई जाता है इंसान, जब उसको नंबर लेना होता है तो कोई जाता है वो नंबर लेता है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो पहले लकी होते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसके पीछे एक बहुत गहराई है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोबाइल नंबर आपके लिए लकी चुनने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से, एग्जाम्पल एक खाना है, बैलेंस डाइट है, उसमें सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट से भरा, अलग अलग प्लैनेट से भरा है। अब उसमें जो प्लैनेट, कई लोग बोलते हैं ना VIP नंबर लेना चाहिए, VIP नंबर जैसी कोई बात नहीं होती और नहीं होना चाहिए। अगर आपने भी ले रखा है 9 9 9 9 9 8 8 8 8 तो बिल्कुल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि एक ही प्लैनेट की अधिकता आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है।
इसके बारे में हम बताने वाले हैं। लेकिन मोबाइल नंबर आपको लकी लेना है तो पहले जानना होगा अपने नंबर के बारे में। तो जैसे अगर आपका नंबर है 1, 10, 19, 28 तो आपका नंबर हुआ 1। लेकिन हमें इसमें इंग्रेडिएंट्स देखने ज़रूरी इसलिए हैं कि अगर खाने में एक चीज़ मसाला या नमक ज़्यादा हो आप नहीं खा सकते, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से लाइन होना चाहिए। दूसरा, जो आपके नंबर्स हैं उसके एनिमी नंबर्स वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पहले हम लकी नंबर डिसाइड करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं, फिर ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए, रिपीटेशन ऑफ नहीं होना चाहिए, फिर एनिमी नंबर के रिपीटेशन नहीं होने चाहिए, फिर सम टोटल देखेंगे। फिर इस किताब के चैप्टर्स में हमने लिखा है कि इफ़ यू हैव स्पेसिफिक गोल इन योर लाइफ, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, अगर आपका कोई सपना है, आप एक्टर एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके नंबर्स क्या होने चाहिए? आप एंकर बनना चाहते हैं तो आपके नंबर्स में क्या खास बात होनी चाहिए? रिपीटेशन जिसके नंबर में ज़्यादा है उसको कैसे समझें वो जानेंगे हम। और साथ में आपका लकी मोबाइल नंबर चुनने के पहले आपको ये चीज़ें, फिर सम टोटल देखना है कि आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जैसे आपको समझ आनी चाहिए, इफ़ यू आर डेफिशिएंट विद कैल्शियम, लाइक डेफिशिएंसी हुई, विटामिन डी डेफिशिएंसी हुई है या B12 की डेफिशिएंसी हुई है, तो आप उसको खा के अपने अंदर डेफिशिएंसी को फिल करते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल 1 नंबर एक्सप्रेशन का होता है एंड यू आर मिसिंग विद 1 नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बोलने का काम है तो ना तो आप बाहर बोल पाओगे, ना घर पे बोल पाओगे, ना ऑफिस में बोल पाओगे, ना बॉस खुश, ना घर वाले खुश, क्योंकि आप तो अप्रिशिएट करते ही नहीं किसी को। एक्सप्रेस करते हैं वो दूर से बोलते हैं वाह क्या शर्ट लग रही है, ऐसे बोलते हैं ना, लाइक आई एम नंबर 1। सो नंबर 1 का एग्जाम्पल जैसे 1, 10, 19, 28 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, आप समझ जाएंगे कि मुकेश अंबानी नंबर 1 है, इंदिरा गांधी नंबर 1, सुष्मिता सेन नंबर 1, ऐश्वर्या राय नंबर 1, लता मंगेशकर नंबर 1, ऋतिक रोशन नंबर 1। ऐसे ही कुछ जो एक्सप्रेस करने, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन इज ऑल्सो नंबर 1। तो जो नंबर 1 के लोग होते हैं आपको समझ आ गई होगी। अब आप भी नंबर 1 है तो आपकी अभिव्यक्ति का कोई दोबारा वैसे कंपटीशन नहीं कर सकता आपके साथ। तो अगर आप मान लो टीवी में काम करते हैं, स्पेशली नॉट बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एक्टिंग में है, तो 1 नंबर का बहुत ज़्यादा, जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है तो 11, 10, 1942 है, तो 4 1 हैं, तो आप उनकी अभिव्यक्ति देखिए, सबसे बेस्ट है, कितनी अच्छी अभिव्यक्ति करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सन 1 नंबर इज फॉर सन, गवर्न्ड बाय सन। तो जो सन की तरह शाइन करने वाला है उसको आप चाहे कितने भी बॉक्सेस और रूम्स में बंद कर दो वो तो शाइन करेगा। हमारे बॉस भी, जो हमारे मैनेजर है वो भी नंबर 1 है। तो हम, आपने जो जो चीज़ें बोली, और बहुत सारे लोग भी मेरी भी लाइफ में हैं जिनका नंबर 1 है, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। तो यानी कि आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक नंबर को लकी बनाती है, मोबाइल नंबर को लकी नहीं, अभी हम समझेंगे नंबर 2 ऐसे 1 से लेकर 9 तक के लिए तो आपने बता दिया जी। अभी हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर वाले लोग बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, क्रिएटिव राइटर, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज बोल लेते हैं, पोइट्री कर सकते हैं, बहुत ही मतलब उनके अंदर आर्ट अंदर ही चला रहता है, बहुत ही अच्छी करते हैं वो। जैसे 2 नंबर है अमिताभ बच्चन जी का, कितनी अच्छी कविताएं लिखते हैं। शाहरुख खान इज़ ऑल्सो नंबर 2, कपिल शर्मा इज़ ऑल्सो नंबर 2, नवजोत सिंह सिद्धू इज़ ऑल्सो नंबर 2, राजेश खन्ना इज़ ऑल्सो नंबर 2, संजय दत्त इज़ ऑल्सो नंबर 2, और महात्मा गांधी इज़ ऑल्सो नंबर 2। अब आप सोच लो, अच्छा नंबर 1 उसामा बिन लादेन भी नंबर 1। ओके। आप सोचो कि कितना नंबर, मतलब यहाँ पे मैं ये इसलिए मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आपका एनर्जी का चैनलाइजेशन अगर कंस्ट्रक्टिव की तरफ है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, अगर डिस्ट्रक्टिव की तरफ है तो भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से आप ये समझें कि इफ़ यू हैव द पावर देन यू नीड टू बी टेक इट एज ए स्ट्रेंथ, उसको अपनी शक्ति की तरह लें, उस शक्ति को आप चैनलाइज करें सही मायने में और आगे बढ़े। तो 2 नंबर की बात हुई। 3 नंबर, लेकिन आपने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। 2 नंबर में कमियां क्या क्या होती हैं? कमी ये होती है कि मून का नंबर है, या तो बहुत ही ऊपर होगा या बहुत ही नीचे होगा। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो नीचे भी गिरेंगे उतना जितना ऊपर चढ़ेंगे।
तो 2 नंबर में अच्छी चीज़ें ये है कि वो बहुत दिल से प्यार करते हैं, सबको दिल से रखते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में वो उतने ही डिप मारते हैं, लाइक नीचे भी जाते हैं उतना। अगर उनको ठीक तरह से चैनलाइज करने वाला पार्टनर ना हो, साथ चलने वाले लोग ना हो, या उनको गाइड करने वाले सही लोग ना हो, तो मूडी भी बहुत होते हैं। जैसे मूड में आके कुछ भी बोलेंगे, जैसे आपने कहानियां सुनी हुई हैं कितनी सारी, तो टेलीविजन में कपिल आई। शर्मा के भी मूड की तो सबने चीजें देख रखी हैं। जी जी। सो यहाँ पे हम उतार चढ़ाव की बात करते हैं, मूडी हो जाते हैं, और साथ में हर चीज, जहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे थे, तो एक इंसान जो होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चाहे मैं हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कोई भी हो, लाइक सभी लोग कॉम्बिनेशन में होते हैं। अभी मैंने पीछे, मुझे जब भी ये राम मंदिर आने वाला था, तो मुझे बोला किसी ने कि सीमा जी आपने भगवानों के नाम पे कुछ काम किया है डेट ऑफ बर्थ पे? तो सीरियसली मैंने हनुमान जी की डेट ऑफ बर्थ निकाली 23 अप्रैल, और भगवान राम की सॉरी डेट मैं ऑफ आपको बर्थ। इंटरप्ट करूंगी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हम भगवान की डिटेल्स, बर्थ डेट्स कैसे निकाल सकते सब हैं? गूगल पे है आजकल। ओके। आप भगवान राम की है 10 जनवरी, और भगवान कृष्ण की जो कैंसेरियन है वो मेरे से मंथ अपना शेयर करते हैं 19 जुलाई। सो आई थिंक वो इसीलिए तो इतने पॉपुलर थे, और साथ में जो दिल से काम करते हैं उनका तो अभिव्यक्ति दिल से थी। तो मुझे तो सबकी डेट ऑफ बर्थ जानने का बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे नैन्सी त्यागी की, जो अभी कैंस में गई हैं, तो आउट ऑफ द सडन नोवेयर, लाइक कहाँ से वो आई और कहाँ से चली गई वो। दैट इज व्हाई यू आर नंबर क्वीन। आपने टैरो क्वीन कहा था, मैं आपको कह रही नंबर क्वीन है आप। So- नंबर 3 पे चलते हैं। जी, पक्का से नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 होता है। वो होते हैं नंबर 3। तो अगर आप 3 हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि नंबर 3 है रजनीकांत का, नंबर 3 है सदगुरु वासुदेव जग्गी का, नंबर 3 है बेनज़ीर भुट्टो का, नंबर 3 है करीना कपूर का, नंबर 3 है रानी मुखर्जी का। सो नंबर 3 जिनके अंदर है ना, कूट कूट के क्रिएटिविटी भरी है। यहाँ पे 21 सितंबर है करीना का, तो 2 भी है, 1 भी है और 3 भी हो गया। सोचो कॉम्बिनेशन। तो कितनी अच्छी बात है कि 3 नंबर वाले लोग जो होते हैं उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, और सोशली दे आर बाई, मतलब बहुत ही उनके फैन फॉलोइंग होती है उनकी। तो गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, तो आप समझ जाइए अगर आपके पास नंबर 3 नहीं है और आपके पास क्रिएटिव मीडिया या फैशन से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो आपको 3 नंबर ज़रूर होना चाहिए। और 3 नंबर जो होता है वो सोशल अप्रूवल का भी है, सोशली उनको बहुत अप्रूवल मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और वो दुनिया के लिए अच्छे काम भी करते हैं। नंबर 3 की कमियां क्या है? एटीट्यूड, या उनके अंदर ये आ जाएगा कि आई एम द बेस्ट, ये आ जाएगा। और बहुत ही कहीं कहीं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, और कहीं कहीं वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और हम्बल हो जाएंगे। सो नंबर 3 में ये करीना कपूर कहती भी हैं मैं अपनी फेवरेट हूँ। सो बिल्कुल सही कहा आपने। अब नंबर 4 पे चलते हैं, नंबर 4। नंबर 4 की जो गणित है वो थोड़ी राहु का नंबर है, दिमाग से चलता है, डिसिप्लिन से चलता है, डिटर्मिनेशन से चलता है, अपने हाथ से काम करने पे बिलीव करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर 4 के जो लोग हैं, श्री श्री रविशंकर जी 13 में, सनी लियोनी इज ऑल्सो 13 में, और बैरक ओबामा भी 4 नंबर, प्रीति जिंटा भी 4 नंबर, जूही चावला भी 4 नंबर। तो 4 नंबर के लोग हार्डकोर हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन दिमाग से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं तो ओसीडी भी हो जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो समटाइम जो आपकी 4 नंबर में कमी जो बोलते हैं, अच्छा बहुत है, लेकिन कमी ये है कि वो अपने ही माइंडसेट को ओवर थिंकिंग में लेके जाते हैं कभी कभी। 4 की तो बात हो गई, राहु की। नंबर 5 पे चलते हैं। 5 तो बहुत ही अच्छा नंबर है। मेरे को ये लगता है जितने भी बिजनेस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके पास 5 होना चाहिए। विल पावर का नंबर है। 5, 14, 23 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका हुआ नंबर 5। 5 नंबर हम बात करें तो आमिर खान का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है, राज कपूर का है, और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण का भी 5 है, और अभिषेक बच्चन का भी नंबर 5 है, और डोनाल्ड ट्रंप का भी नंबर 5 है। तो यहाँ पे 5 नंबर वाले देखो बिजनेस में कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखा जाए तो अभिषेक बच्चन का करियर बिजनेस में ज़्यादा अच्छा चल रहा है जब से उन्होंने बिजनेस देखा है। नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 की बात करें तो 6
6, 15, 24 जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनका हुआ नंबर 6। और आलिया भट्ट का नंबर 6 है, AR रहमान का, दलाई लामा जी का। अगर बात करें 6 नंबर की तो अदनान सामी इज 6, लाइक कितने सारे। और APJ अब्दुल कलाम जी का नंबर 6 नंबर, दलजीत दोसांझ का नंबर 6। तो जो 6 नंबर है वो उनको सारी शुक्र की चीज़ें दे रहा है, लग्जरीज दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, या एक उनके कमिटमेंट की वजह से। 6 इज द कमिटमेंट का नंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नंबर, अपॉर्चुनिटी का नंबर। तो अगर आपके पास फ़ोन में अगर 6 नंबर मिसिंग है तो ज़रूर ले लो, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। ओके, नंबर 7। नंबर 7 नेपच्यून यानी केतु। 7 नंबर भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे रामदेव बाबा जी का नंबर 7 है, 25 नंबर है वो। तो अगर आपका नंबर 7, 16, 25 है तो आपका नंबर हुआ 7। करण जौहर का नंबर 7, एकता कपूर का नंबर 7, बिपाशा बासु का नंबर 7। तो 7 नंबर के जो लोग होते हैं बहुत ही एस्थेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, और साथ में एनालिटिकल बहुत होते हैं। और ये कहेंगे कि अगर आपका नंबर 7 है तो 7 स्पिरिचुअलिटी भी आपको अंदर लेके आता है। आप बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड होते हैं, अध्यात्म की तरफ अग्रसर होने की बात करते हैं, आपके अंदर फेथ ज़्यादा होता है, आप इन चीज़ों को मानते हैं। आपने देखा होगा एकता कपूर कितने सारे ब्रेसलेट्स पहनती हैं। सो 7 नंबर ऐसा है। लेकिन नंबर की कहानी में सब नंबर का अपना अपना रोल है और सभी बहुत खूबसूरत है, और सभी का होना कॉम्बिनेशन में ये आपके लिए ज़रूरी है। एक चीज़ और मैंने देखी है नंबर 7 की बात की, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो नंबर 7 है, और उनमें से मोस्टली जो है वो उनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब कि वो हमेशा पूछते हैं ऑकल्ट में जाएंगे, ऑकल्ट में। तो ऐसा होता है क्या कि 7 नंबर का ऑकल्ट से कुछ रिलेशन? जिनके पास 4 होता है, राहु केतु का नंबर होता है उनको, और स्पेशली जब आपका वो टाइम चल रहा होता है, मतलब स्पेशली आपका जब वो 7 का टाइम चल रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर एक इंसान का एक टाइम होता है, अगर वो चल रहा है तो उस समय में आप बहुत ही ज़्यादा ये सब सीखेंगे। ओके, इन सब साइंसेस में जाएंगे। यस, नंबर 8 पे चलते हैं जी। 8 नंबर मेरा फेवरेट नंबर है, और 8, 17, 26 अगर आपका नंबर है तो आपका नंबर हुआ 8, क्योंकि शनि का नंबर है। और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नंबर है 8, 17 नंबर है उनका, 17 सितंबर 1950। और अगर 8 नंबर की बात करें तो शिल्पा शेट्टी का नंबर 8 है, और गौरी खान का नंबर 8 है, मिशेल ओबामा का नंबर 8 है। तो 8 नंबर वाले लोग इन्फिनिटी की तरह काम करते हैं। अगर उसको लिटा दो तो आई मीन टू से बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उसी के चलते वो अपनी बहुत बड़े बड़े कासल बना सकते हैं, महल बना सकते हैं। सो ज़िंदगी में मेहनत का कोई सानी नहीं है। अगर मेहनत कर ली तो आप बहुत कामयाब हो जाते हो। और अगर मैं ये कहूँ कि जैसे इतने सारे लोग जो 8 नंबर के मैं देखती हूँ, उसमें से सबसे ज़्यादा जैसे 8, 17, 26 में से सबसे ज़्यादा लकी 26 का है, क्योंकि 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, यानी मून का और वीनस का कॉम्बिनेशन है। सो अगर आप भी 8 हैं तो ये ना सोचें कि मेहनत बड़ा मुश्किल होगा, 8 नंबर है तो, क्योंकि ना लोग अपने अंदर ये धारणा बना लेते हैं कि मेरा ये नंबर है अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपका सब कुछ हो सकता है, आपका कोई भी नंबर है तो। एक आपने 3 नाम लिए, क्या 8 नंबर वाली जो लड़कियां होती है, फीमेल होती हैं, लेडी होती हैं, वो क्या अच्छी वाइफ होती है? क्योंकि आपने 3 नाम बोले, तीनों बेहतरीन वाइफ हैं, बहुत ही हेमा अच्छी। मालिनी इज ऑल्सो 8। तो आप देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 8 नंबर वाली अगर जितनी भी लड़कियां हैं वो अच्छी वाइफ भी बनती हैं। बिल्कुल बनती है। नंबर 9। आपका नंबर 8 है क्या? नहीं मेरा नंबर 3 है, जो आपने बोला जी। और मैं उससे बहुत रिलेट भी कर चुकी हूँ। नंबर 9 की बात करते हैं जी। नंबर 9 तो बहुत ही मंगल का नंबर है। सबसे पहले नंबर 9, 9, 18, 27 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको नेम एंड फेम से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसके पास भी 9 है, अगर नहीं है, अगर आप चाहते हो फेमस होना तो 9 नंबर ले लो। अभी मैं बताने वाली हूँ कि मोबाइल में नंबर कैसे लें अपने साथ, नेक्स्ट हमारा उसी पे बात करेंगे। पर 9 नंबर सलमान खान का है, 9 नंबर अक्षय कुमार का है, 9 नंबर सोनिया गांधी का है। तो 9 नंबर वाले लोग जो होते हैं अपनी सत्ता जमा के चलते हैं, और एटीट्यूड भी 9 नंबर में होता है, क्योंकि मंगल में मंगल करने की बात तो होती है, अगर नंबर में ज़्यादा नंबर आ जाए मंगल तो वो अमंगल कर सकता है। तो इसीलिए मोबाइल नंबर की किताब लिखी गई और इस पे काम किया गया, इस कॉन्सेप्ट को रखा गया, और इस कॉन्सेप्ट के चलते आज पूरी दुनिया आप अपने मोबाइल नंबर को ठीक करके बना सकते हैं अपनी लाइफ ठीक बेटर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक आपको एक एक नंबर के बारे में, पहले तो आपका सीमा जी ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया
ऐसे होता है ना, कभी कभी आपको कोई बहुत सारा अचानक से आके ज्ञान दे दे तो आप समझ नहीं पाते, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है उनको आपने बेसिक क्लियर कर दिया, तो अब हर एक बंदे को पता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या होता है। अब हम आ जाते हैं मोबाइल नंबर पे, जहाँ से डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ था। आपने जैसे बताया कि कौन से नंबर का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो वहां से शुरू करते जी। हैं। अब अगर आपके नंबर, अब आप अपने नंबर को देखिए, अभी आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को देखा, अब अपने नंबर को देखिए। अगर आप में नंबर 1 1 2 3 4 5 बार है, सोचिए एक्सप्रेशन का नंबर है। अगर ज़्यादा एक्सप्रेशन हो गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे नहीं बोलना वहाँ बोल रहे हो तो क्या होगा। जैसे जिसके पास ज़्यादा 1 है, अगर उसकी राइट एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल वो एक्टिंग में नहीं है, बोलने में नहीं है, तो वो सारा दिन घर में झगड़ा करेंगे। सो इसीलिए इफ़ यू हैव नंबर 1 सो मैनी टाइम्स, मिसिंग है तो ले लो, क्योंकि आप बोल पाओगे अपनी बात को कह पाओगे। ठीक से कह पाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कुछ लोग मांग ही नहीं पाते अपनी बात, इवन जो अपने ऑफिस में भी बात नहीं बोल पाते। काम वो करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, क्योंकि वो बोलने में अच्छे हैं। सो बहुत सारी ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स देखी है नंबर 1 के चलते। यहाँ पे अगर आपको चाहिए बोलने की पावर, तो आपके पास अगर 1 कम है तो आपको 2 बार 1 ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अति हर चीज़ की खराब होती है। तो अगर आपके नंबर में 1 एक्सप्रेशन का नंबर है, समझ जाइए कि आपको कितना एक्सप्रेशन कहाँ करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 की। 2 नंबर होता है रिलेशनशिप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अगर एक से ज़्यादा 2 होते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में या आपके नंबर में, एक तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो, इमोशनल ज़्यादा हो। जहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए वहाँ हो रहे हो, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहे हो, तो कहीं एक से ज़्यादा रिश्तों का योग भी आपका बनता है। उसका रीज़न मैंने ये देखा, कितने सारे ब्रेकअप हो चुके हैं, मैंने देख लिया 2 नंबर से। अगर आपके नंबर में 2 ज़्यादा हैं तो रिश्ते ज़्यादा हो सकते हैं, आपको सबसे बात करना अच्छा लग सकता है। इस बात की प्रॉब्लम आपकी वाइफ से हो सकती है, अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड से हो सकती है। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है तो मोबाइल से डिलीट कर दें 2 नंबर, और अगर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आपको आज से ही अपना नंबर देखना होगा, समझना होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा रिश्ते बहुत खराब करते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 होता है जुपिटर का। जब आपके अंदर ये पावर आ जाती है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, तो आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट। मेमोरी आपकी शार्प है, क्योंकि नंबर 3 की मेमोरी शार्प होती है। हर चीज़ को याद रखना, और वो यादें आपको ट्रबल सम करती हैं। और फिर इनकी क्या आदत है कि ये बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं नंबर 3 वाले लोग। अगर मोबाइल डेट ऑफ बर्थ में 2 3 आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मोबाइल में 3 लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनको जैसे बोलते हैं ना, सर्वर हो गए, ये दुनिया को सर्व करने की बात करते हैं, लेकिन अपनी प्रायोरिटी लास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पे संयोजन और संतुलन ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मोबाइल डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है तो आप पक्का ले लो, क्योंकि कभी कभी आपको मीठा बोलना, क्योंकि नंबर 3 जो होता है वो पीआर बिजनेस में भी होता है, मीठा बोलने का भी आपको बताता है, कनेक्शन बनाने के लिए भी नंबर 3 हेल्पफुल होता है। लेकिन ज़्यादा 3 होंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्वर बन के रह जाएंगे, सर्वर बन के रह जाएंगे। मुझे एंड देने की बात करेंगे, लेने की बात कभी नहीं करेंगे। मेरे डेट ऑफ बर्थ में भी है, मोबाइल नंबर में भी है, तो मुझे मैं रिलेट कर सकती हूँ। नंबर 4 की बात करते हैं। अब 4 नंबर है आपका लॉजिक का, डिसिप्लिन का, सिस्टम का, ऑर्गेनाइज होने का। लेकिन 4 नंबर अच्छी बात है आपके अंदर होना चाहिए। पहली बात तो जिसके अंदर भी 4 डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मैं बोलूँगी ऐसे लोग बहुत लेजी होते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है तो आप अगर आलस को छुड़ाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर में 4 ले लें। और अगर 4 ज़्यादा है तो 100% डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम है। आप सोचते ज़्यादा हैं, काम एक्शन कम करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा आत्ममंथन करते रहे हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो अगर 4 ज़्यादा है डेट ऑफ बर्थ में तो मोबाइल में नहीं लेना। अगर मोबाइल में ज़्यादा है तो आपको उसको इमीडिएटली, अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो लेना चाहिए 4, लेकिन इतना भी 4 नहीं होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, नर्वसनेस हो जाए, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो। नंबर 5 नंबर 5 5 इज़ द बैलेंस एंड हारमोनी, मरकरी का नंबर है।
मरकरी बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, ज्ञान होता है, वाणी अच्छी होती है। एक चीज़ ये है कि 5 नंबर बैलेंस लाता है, 5 नंबर विल पावर लाता है, डिसीजन मेकिंग पावर लाता है, आपको सफल बनाता है, बिजनेस में आपको अच्छा चार चांद लगाता है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप हर चीज़ में डिले करेंगे, प्रॉब्लम। अगर इसको आप मोबाइल भी ले लेते हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, 2 5 3 5 ले लिया तो वो गड़बड़ करेगा। वो 3 5 आपके अंदर एक तरह का एडिक्शन, एक ये चीज़ें ला देता है कि जैसे धुन सवार हो जाती है किसी चीज़ की, वैसे हो जाती है। तो 555 इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। संतुलन 2 से ज़्यादा कोई ना हो। अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकता। ओके, नंबर 6 पे चलते हैं। जी, 6 नंबर होता है वीनस का, कमिटमेंट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। 6 नंबर होता है आपका अपॉर्चुनिटीज़ का। अगर एक बार है, 2 बार तक ठीक है। जैसे अब हम एक बार खाना खा के दूसरी बार भी खाना खा लें तो हमारी बॉडी पे क्या असर होगा? डे बाय डे खराब होने खराब हो लगेगा। जाएगी। और जैसे 1 कप में 4 चम्मच चीनी डालेंगे तो डायबिटिक हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे अपने आप को डिटेरियोरेट करने लगते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर जो है वो ये कहता है कि ज़्यादा होने से आपके अंदर अपनी कमिटमेंट छोड़ के आप दूसरों की कमिटमेंट निभाने लग जाएंगे। आपके ज़्यादा 6 होने से लोगों की लाइफ में ज़्यादा लोग आ गए, एक्स्ट्रा मैरिटल हो गए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल हो गए, चाहे उनका मन वैसा ना हो। लेकिन अगर मान लो मैं बैठे बैठे ये कहूँ कि मैं आपका भी करूँगी, आपका भी करूँगी, आपका भी करूँगी, तो आपको ये लगेगा कि कहीं मैम को मेरे में कुछ इंटरेस्ट है। सो ओवर कमिटमेंट कहीं पे भी हम दिखाते हैं तो लोग उसका मिसयूज़ करने लगते हैं। सो अगर ज़्यादा 6 हैं तो भी गलत बात है, नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं है तो एक 6 तो होना ही चाहिए। 100%। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही है, काम बनते बनते नहीं बन रहा और आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो 100% 6 मिसिंग है। ओके, तो चेक कीजिए कि 6 है या नहीं है। नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर एक बार तो बहुत ही अच्छा है, शांति देता है, सपोर्ट देता है, आपको एक्शन में हेल्प करता है। 7 नंबर एक बार होना बहुत अच्छी बात है। एक बार से ज़्यादा होगा तो आपकी ज़िंदगी में 100% बैकग्राउंड म्यूज़िक चलना चाहिए, धोखा धोखा धोखा। क्योंकि जिसके पास में भी मोबाइल नंबर में 2 7 है, उनके पैसे कोई ले गया वापस नहीं लाएगा। उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलेगी। लाइक 3 बार आते ही हम कह देते हैं रिश्तों में, लव, मनी, हेल्थ, सक्सेस में लॉसेस 3 बार साथ होने से। अगर है तो चेंज करो, क्योंकि कोई भी कमिटेड, आप ज़्यादा कमिटेड हैं, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला बंदा समझ ही नहीं रहा। तो 7 जिसके नंबर में ज़्यादा है, इस चीज़ को आप समझें। 1 7 तक बहुत अच्छा है, लेकिन 2 3 4 7 आपकी ज़िंदगी में बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 8 की। बिल्कुल, जो 8 नंबर है वो तो मनी का भी है, एजुकेशन का है, नॉलेज का है, गुड इन फाइनेंसेस का है, जो कि आप समझ चुके हैं। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी 8 नंबर, मोदी जी का भी 8 नंबर, यहाँ पे हेमा मालिनी का भी 8 नंबर हम बोल चुके हैं। लेकिन 8 नंबर अगर मोबाइल में और आपकी डेट ऑफ बर्थ में संयोजन करना है, 8 नंबर ठीक है, एक बार 2 बार आएगा तो गुस्सा ज़्यादा आएगा। अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देखो उसमें 8 होगा, 100% वो उसका एंगर का जो मीटर होगा ज़्यादा होगा। और 3 बार 8 हो गया तो 100% बस पैसे के अलावा कोई बात ध्यान नहीं आती। मनी माइंडेड इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको हैप्पीनेस जो है, दे आर ओनली सी हैप्पीनेस इन मनी। सो अगर आपके पास ज़्यादा 8 है तो फिर वो मनी क्या हो रहा है कि आपकी बाकी खुशियाँ तो आप देख नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए 8 नंबर भी आपको चैलेंज दे सकता है इस चीज़ की। हो सकता है जिस चीज़ के पीछे आप भागो वो आपके लिए हो ही ना। एक चीज़ मुझे इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि 3 बार 8 का, तो उसको हम कैसे मैच करेंगे? मतलब बर्थ डेट भी देखेंगे और मोबाइल नंबर भी देखेंगे? बिल्कुल नहीं, कई कई बारी तो सीधा हम पहले नंबर ही देख लेते ना। जैसे अभी स्क्रीन पे बात करते हैं, हमें लोग लाइव में कॉल करते हैं तो नंबर आ जाता है ना, तो उसी से पता लग जाता है कि कहाँ। क्योंकि हम जितनी इम्पोर्टेंस डेट ऑफ बर्थ को दे रहे हैं उतनी इम्पोर्टेंस आपके नंबर को भी दे रहे हैं। तो कभी कभी हम उस इंसान को भी नहीं जानते, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं जानते, खाली मोबाइल नंबर देख के पता लग जाता है कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है।
और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम सिर्फ बर्थ डेट में सिर्फ आगे के 2 डेट सिंगल या डबल डिजिट में ही होता है, तो वो दोनों चेक करेंगे या पूरा नहीं, चेक पूरा करेंगे? चेक पूरा चेक पूरा करेंगे। चेक तो जिसको भी, अगर आपको भी डाउट हुआ था तो आपका डाउट ये क्लियर हो गया। अब लास्ट में बात कर लेते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 की। 9 तो बहुत ही अच्छा नंबर है। 9 तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी लाता है, काइंडनेस लाता है, नेम फेम लाता है, मंगल कराता है। सो सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो। तो जहाँ पे ज़्यादा 9 होंगे, तो जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 9 होता है, वो किसी की बात सुनते नहीं हैं, एटीट्यूड है अलग से, वो अच्छा बहुत करते हैं ज़्यादा 9 होने से, लेकिन एक से ज़्यादा 9 उनके अंदर वो ला देते हैं कि दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीबडी, दे एक अलग ही टाइप का एक अपने ही दुनिया में रहने लग जाते हैं। सो ज़्यादा 9 इज़ ऑल्सो ख़तरनाक। मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कि अगर आप रोज़ाना एक ही चीज़ बार बार खाते रहें और 4-4 5 बार खाते रहें, तो आपके ऊपर जो असर होगा, आपके नंबर भी आपको पथ भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर की अधिकता वीआईपी बनाने की बजाय आपको डाल सकती है प्रॉब्लम में। सो चेक करिए आपका नंबर, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक हम बता चुके हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ काइंडनेस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। सम टाइम आपके लिए कोई दूसरा नहीं सोच रहा, और आप आज के टाइम में तो कोई नहीं सोचता किसी के लिए। तो मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा किसी को लव करोगे, इतना ज़्यादा डेडिकेट करोगे, इतना ज़्यादा किसी और के लिए करोगे, तो रेसिप्रोकेशन ऑफ एनर्जी नहीं आएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही लॉस में होंगे। बैलेंस होना चाहिए, हर यानी कि चीज़ में तो बैलेंस होना चाहिए। तो इतनी अच्छी तरीके से आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी समझाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सब अपना अपना मोबाइल नंबर कैलकुलेट करने वाले हैं। बर्थ डेट के बारे में भी आपने बताया, 1 से लेकर 9 तक। आगे एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल ना बड़ा वायरल है स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स। एक तो कॉन्वालेक्सा इतना वायरल हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स वायरल हुए कि सब लोग कॉन्वालेक्सा ऐसे बोलने लग गए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो सबसे हम बेसिक से शुरू करते हैं। स्विच वर्ड, स्विच नंबर्स, क्या ये काम करते हैं सच में? सबसे पहले स्विच वर्ड्स काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि किसी की भी, अभी जैसे यहाँ पे अंधेरा हो जाए तो हम ऑन करेंगे तो रोशनी हो जाएगी। स्विच वर्ड हमारे सनातन से ही लिए गए, आजकल तो बहुत वायरल वर्ड हो रखा है स्विच वर्ड्स। डेफिनेटली स्विच वर्ड्स जो है वो काम करते हैं, और साइंटिफिकली काम करते हैं। कैसे कि अगर मान लो शब्द मैं कुछ बोलती हूँ अभी, इमली, मुंह में पानी आया आ गया। ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि अरे बाहर शादी हो रही है किसी की, तो आपको लगेगा चलो देखते हैं। आया। आया। अगर मैं बोलूँ कि आपके नाम की जगह कुछ और नाम बोलूँ, तो भी आपको लगेगा कि मैंने क्यों बोला ये। तो अपनी ज़िंदगी में रोशनी लाने का काम ये करते हैं। कैसे? इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है कि आप जब कोई शब्द बोलते हो, उसके अंदर स्टिमुलेशन आ गई, इमली के जैसे स्टिमुलेशन आई। स्टिमुलेशन का हमारी इंद्रियों पे काम करने लग गए। जब इंद्रियां पे काम करेंगे तो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन पे काम करेंगे, उससे हमारे भाव बनेंगे। खट्टा आ गया तो भाव बनेंगे, भाव से हम वाणी पे आएंगे, वाणी से हम कर्म पे आएंगे। तो आप ये देख लो कि एक शब्द ने पूरी कहानी क्रिएट कर दी आपकी बॉडी लैंग्वेज की। सो अगर किसी का नाम पायल है, वाई की जगह जी कर दो तो क्या हो जाएगा? पागल। तो आप सोचो वर्ड से कितना बदलाव आ जाता है। जैसे सनी है और सनी की जगह मैं शनि बोल दूं, तो एक वो सनी को कैसा लगेगा मैं शनि बोलूंगी तो। सो जो ये वर्ड्स हैं, ये हमारे पुरानी सनातन से, वेदों से, सुक्तम से, हमारे शब्दों से इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट किए जाते हैं। चाहे धन हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, लाइक द नेम यू प्रॉब्लम, इस स्विच वर्ड से इतनी पावरफुल है कि पहली चीज़ तो मन 2 तरह के होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ इतना देख रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी लेयर सेट है। अगर हम अपने स्विच वर्ड के साथ जुड़े तो बाहर के वातावरण से हम अलग हो जाते हैं। हम स्विच वर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर डेटी को इन्वोक करके, उसके बाद हम उस स्विच वर्ड को करते हैं तो उस चीज़ की पावर अंदर डेवलप होती है।
जैसे कि शब्दों के बारे में मैंने बताया कि कितना साइंटिफिक है कि आपकी बॉडी में कैसे असर करता है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? माइंड में थोड़ा लो फील आने लग जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है शब्दों से। शब्दों में पावर है, इसीलिए स्विच वर्ड में पावर है। लेकिन यहाँ पे सनातन के स्विच वर्ड जो है वो 108 हैं, जो कि हमारे अलग अलग उससे लिए गए हैं, वेदों से, सुक्तम से या ये सब जगह से। पर्टिकुलरली एक डेटी को अलाइन किया गया है और उस डेटी को इन्वोक करके इसके लिए ना सिद्धि की जाती है। स्विच वर्ड्स के लिए जो जैसे कोई भी इंसान किसी को नहीं दे सकता, ऐसे प्रोसेस है इसके लिए। ओके। जैसे पुराने ज़माने में लोग चैंट करते थे, लिखते थे, रिपीट करते थे और फूंक मार के ब्लो करके देते थे, तो ये सब चीज़ें काम करती हैं। पहले ज़माने में कोई ऐसे दवाइयाँ ववाइयाँ तो होती नहीं थी एलोपैथिक, ठीक है, लोग यही करते थे। सबसे पहले लोग आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर देते थे विद द वर्ड्स। जैसे वो कहते हैं ना गुरु मंत्र दिया जाता है किसी को, तो वो स्विच वर्ड्स ही होते थे। यहाँ पे जो आपने बोला आजकल चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन ना वो वेस्टर्न स्विच वर्ड्स हैं और इटालियन स्विच वर्ड्स हैं। हमारे भारत में हम लोग शायद, मतलब मैं नहीं कर पाती कनेक्ट उनसे। मैंने बचपन से हनुमान चालीसा सुना है, मैंने बचपन से राधा कृष्ण सुना है, ओम साई राम सुना है, जय माता दी सुना है। लाइक इनफैक्ट हमारे कोई भी फैटर्निटी में, इवन आर्मी में भी चले जाओ, वहाँ पे भी अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं उन लोगों को अलग अलग, सुबह अपने बॉस को मिलते हैं तो बोलते हैं जय माता दी सर। लाइक जैसे हाउ इज़ द जोश काइंड ऑफ, हाउ इज़ द जोश, अच्छा वर्ड आ गया ना, तो वो ऐसे टाइप का वर्ड होते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं ये टेस्टेड हैं, पावरफुल हैं, और यहाँ पर ये जो पावरफुल मंत्राज हैं इन्हीं को स्विच वर्ड्स बोलते हैं। और इसके लिए मैंने बोला ना सिद्धि की जाती है। जैसे अपन कोई फ़ोन लेके आए या टीवी लेके आए तो हमारे पास एक मैनुअल होता है, अपन उसे सेट करते हैं, लाइन करते हैं। ऐसे ही एक एक स्विच वर्ड के लिए सिद्धि की जाती है, और सिद्धि कर लिया आपने, फिर यू आर एलिजिबल टू गिव टू समबडी। जैसे पुराने ज़माने के ऋषि महर्षि होते थे, वो ऐसे ही करते थे। लेकिन अगर अभी बीच में जब ये सब नहीं हुआ था, स्विच वर्ड्स नहीं आए थे, तब तक थे, एग्जिस्ट तो करते थे। लेकिन पुराने ज़माने में क्या करते थे, जैसे आज से 15 साल पहले कि पूजा करवा लो आप, 1.5 लाख की पूजा करा लो, 50,000 की पूजा करा लो, ये करा लो। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, आप और मैं जैसे लोग थोड़े लॉजिकल हैं या समझदार हैं, तो हम ये सोचते थे किसी और को पैसे देने की बजाय हम खुद क्यों ना करें। पर उसका लॉजिक समझ आना चाहिए ना कि क्यों कर रहे हैं। तो अगर हमें पता है, और कोई भी चीज़ वैदिक स्विच वर्ड्स में या स्विच वर्ड्स में बिना संकल्प के नहीं होती। संकल्प करना होगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, क्या पर्पज़ है। अगर हमने एसी चलाया तो हम अपने आप को ठंडा करना चाहते हैं, तभी करा ना। तो पर्पस के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर्पस चाहिए, डेटी चाहिए, इन्वोक करना है, उसके बाद सिद्धि करनी है, उसके बाद सबको, मतलब आप चैंट कर सकते हो, लिख सकते हो, पावर है, काम करते हैं, 100% काम करते हैं ये स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स तो हो गए, स्विच नंबर्स भी होते हैं कुछ, क्योंकि मैंने आजकल ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्विच नंबर्स लिखते हैं, कुछ नंबर होते हैं। और मैंने तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, क्या मैंने वो देखा था कि 24 लिख लो, 8 लिख लो, 987 लिख लो, कुछ ऐसे आते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल, हमारे स्विच वर्ड्स में यहाँ पर प्लैनेट्स के भी नंबर होते हैं। जो भी, अब जैसे 24 है, जैसे वीनस प्लैनेट, वीनस मिसिंग है तो 24 लिख लो। इसमें यह भी है कि आप काले रंग से नहीं लिख सकते, आपको हरे रंग से लिखना होगा। हरा इज़ द प्रकृति का कलर, आपको आगे बढ़ाता है। आपके अंदर जैसे फर्टिलिटी का, ग्रोथ का सिंबल है हरा रंग, तो हरे रंग से लिखा जाता है। और जो हमारे प्लानिटरी स्विच वर्ड्स है जो, वो लाल रंग से लिखे जाते हैं। काले रंग से नहीं लिखा जाता कुछ भी। तो यानी कि स्विच नंबर्स भी काम करते हैं और स्विच वर्ड्स भी काम करते हैं। लेकिन जो स्विच वर्ड आपने पहले सुना होगा, आज हम उनसे कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें, आज हम वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपने स्विच वर्ड और स्विच नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन अगर जैसे किसी का कोई गोल है, मैं यहीं से शुरू करूँ, क्योंकि हर कोई जब धीरे धीरे बचपन से जब आगे बड़ा होता है, हर कोई ना कोई गोल लेता है, करियर सबके माइंड में होता है। तो अगर किसी का कोई गोल हो, उसको अचीव करना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे, उसके लिए क्या कोई ऐसा स्विच नंबर या स्विच वर्ड है? सबसे पहले गोल है तो एम, माँ सरस्वती का मंत्र है,
जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे घरों में ये बोला जाता है कि आटा गूंदो तो राम राम करो। ऐसा ही एम अगर आपका है, सरस्वती जी गॉडेस सरस्वती जी, देवी माँ सरस्वती जी हैं, वो एम के लिए काम करती हैं। और अगर आप सरस्वती जी का बीज मंत्र है एम, अगर एम करते हैं या सरस्वती भी कर सकते हैं, दोनों जो मंत्र हैं वो बीज मंत्र हैं जो, ये आप अपने किसी भी गोल को, क्योंकि आपको पता है कि सरस्वती जो है वो आपको स्किल की भी गॉडेस हैं। आपके अंदर म्यूज़िक है, डांस है, या आपको कोई गोल अचीव करना है तो एम करो, क्योंकि एम को वो ही फुलफिल करती हैं। यानी विद्या की देवी और आर्ट की देवी। तो क्या बोलना होगा अगर अगर एम बोलो, एम एम या एम को 108 बार, और गॉडेस सरस्वती का ध्यान करके उनकी प्रतिमा के सामने करो तो बहुत ही अच्छी बात है। 108 बार करो। उससे पहले ये संकल्प लिखो कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है, मेरा ये काम हो चुका है, मैंने ये परीक्षा पास कर ली है। ये लिखकर उसके बाद आप ये इन्वोक करके भगवान का, देवी का नाम लेकर, उसके बाद आप 108 बार करें। आप देखिए चमत्कार आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होंगे। तो क्या इसे स्टार्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर डे है? जैसे ऐसे तो बोलते हैं कि अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे बोलते हैं, फुल मून, न्यू मून अच्छा होता है, तो क्या कोई डे है? अच्छी चीज़ के लिए कोई डे नहीं है। डे नहीं, कभी हर भी स्टार्ट दिन, कर सकते हर पल अच्छी चीज़, मतलब आपके अंदर बाहर चैंटिंग चलनी चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू अचीव द गोल। जैसे आप सांस लेते हो, सांस अंदर बाहर जा रही है, आपको पता चल रहा है? नहीं पता नहीं चलता? उतना, हाँ पता नहीं, अगर क्योंकि मैं उस पर हमारा notice ध्यान करूं नहीं है तब। उस तरफ। अगर आपको अपने गोल के प्रति इतना ध्यान है तो आपको ये बीज मंत्रों में भी उतना ध्यान होना चाहिए। आपकी श्वास के साथ चलना चाहिए, तो आपके अंदर ये पावर डेवलप हो जाती है। आपको पता है पहले लोग क्या करते थे, जो गुरु महागुरु, वो क्या करते थे, बोलने से पहले ही कोई मिला भी नहीं है वो आ रहा है, वो इस काम के लिए आ रहा है, ऐसे बोलते थे, क्योंकि उनकी सांसों में ये बीज मंत्र चलते थे। ओके तो यानी कि जिसको भी अपना गोल अचीव करना है, आपको आज पता चल गया कि आपको एम बोलना है 108 बार, और साथ ही से किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ संकल्प पहले ले लीजिएगा। सही बोला मैंने? और वैसे भी मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि मैं दिन में करूँ, रात में करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके अंदर मन की स्थिति आपकी शुद्धिकरण से होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप यू कैन मूव द माउंटेन्स। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, देखो पत्थर मंदिर में चला गया तो वो भगवान बन गया, लेकिन आप इंसान हर रोज़ मंदिर जाते हो तो आपके अंदर भगवान जैसी आदतें क्यों नहीं आई अभी तक? तो ये सोचने की बात है। हमने बात कर ली गोल के लिए। इसके जैसे गोल में ही बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे करियर को लेकर तो बहुत सारे लोग जो है करियर में, मैं करियर पहले पूरा फिनिश करूंगी क्योंकि आज इतनी सारी चीज़ें ऑडियंस को मिलने वाली, उनके जितने भी प्रॉब्लम थे। एक तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि इतना लॉजिकल आंसर मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उनकी बातों से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन आज यहाँ आपको हर एक चीज़ का लॉजिक मिल रहा है और प्रैक्टिकल आंसर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर किसी को करियर में ही प्राइवेट जॉब में उसने कुछ सोचा हुआ है, तो सबसे पहले प्राइवेट जॉब से शुरू करते हैं। उसको कोई फेम में जाना है, जैसे किसी को आपने एक्टर की बात की, तो आजकल बहुत सारे लोग मॉडल, एक्टर, एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं, डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कैमरा करना चाहते हैं, यानी इस तरीके की चीज़ों में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्राइवेट, अब यहाँ पे प्राइवेट जॉब करनी है या बिजनेस करना है, या आए दिन हमारे पास सवाल आता है, तो सबसे पहले तो हम आपके नंबर में आपकी पोटेंशियल देखते हैं कि आपके पास वो नंबर है, तो हम आपको ये कह देते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में पिछले 5-6 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो 94 नंबर होना ज़रूरी है, 9 नंबर होना ज़रूरी है। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर नहीं है और आप खाली स्विच वर्ड कर लो और काम करते रहो, नहीं होगा कुछ भी। सिर्फ कहने के लिए नहीं कहना है कुछ भी, पर आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास नंबर नहीं है, एक जुगाड़ हो सकता है, मोबाइल नंबर में वो नंबर ले लो तो कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि वो नंबर जो है आपको अफेक्ट तो कर रहे हैं ना, आपके अंदर असर तो डाल ही रहे ना, क्योंकि हम बाहर से भी सप्लीमेंट लेते हैं तो असर तो होता ही है। तो यानी कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब पानी है और उनके अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 और 9 नहीं है, तो वो अपने मोबाइल में ले ले,
मोबाइल में ले लें, बिल्कुल अपने नाम की स्पेलिंग में ले लें, अपना नाम वैसा रख सकते हैं, क्योंकि नेम इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल एनर्जी इन यू। सो मैनी टाइम्स मैंने ऐसे देखा कि उनका नाम बहुत पावरफुल है और वो निक नेम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पोलर पर्सनैलिटी जैसी बात हो गई, क्योंकि आप निकनेम यूज़ कर रहे हो जबकि निकनेम होना ही नहीं चाहिए, और आपका असली नाम कुछ और है, अपने कार्ड पे कुछ और रख रहे हो और आपने जो सोशल मीडिया है वहाँ पे कुछ और रखा हुआ है। तो ये बड़ी एक आपकी ज़िंदगी में, पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताएं ला सकता है। सो उसका खामियाजा सिर्फ आप ही को भुगतना पड़ सकता है। तो यानी कि आप अपने नेम, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप मोबाइल नंबर ले लीजिए, नहीं तो आप अपना नेम करेक्शन कर लीजिए। जी, और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी ब्रांड नेम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कलर्स ही ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको ट्रैवल करना है एक डेस्टिनेशन तक, सो आपको दाएं बाएं नहीं देखना, आपने फोकस करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ पे, अपने मोबाइल नंबर पे, अपने नेम की स्पेलिंग पे, अपने सिग्नेचर पे, अपने बिजनेस कार्ड पे, बिजनेस नेम पे, बिजनेस लोगो पे। ये सारी चीज़ें अगर आप फोकस करते हो, ठीक वैसे ही एक इंसान सुबह उठ के अपना काम ना करके रीलें देखता रहेगा इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं होने वाला। अपने पर फोकस करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ओके, तो आपने नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, लेकिन हाँ पहले हम ये सारे क्वेश्चंस जो आपके आते हैं मैं पहले पूछ लूँ। तो गवर्नमेंट जॉब तो हो गया, अगर किसी को मीडिया में जाना है, क्योंकि आजकल मीडिया में भी जाने का लोगों को बहुत शौक है, लोग कहते हैं एंकर बनना है, लोग कहते हैं हमें रिपोर्टर बनना है, तो अगर किसी को मीडिया फील्ड में आना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कौन से नंबर्स होने चाहिए? बिल्कुल, पहली बात, अगर जैसे नेम एंड फेम के लिए 9 होना जरूरी है, 3 नंबर क्रिएटिविटी का है, मीडिया में होना ही चाहिए, और 1 नंबर एक्सप्रेशन का है। 1 3 9 आ गया आपके पास तो आपको मीडिया में कोई नहीं आने से रोक सकता। अगर फ़ोन नंबर में ले लेंगे, डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर एक्सेस का ध्यान ज़रूर रखना होगा आपको। ओके, और एक्सेस वाली चीज़ आपको स्टार्टिंग में समझा दी गई है, तो अगर आपने मिस किया है तो वापस से जाइए और देखिए। अगला है प्रॉपर्टी, क्योंकि हर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है और प्रॉपर्टी को लेकर ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपको अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, चाहे रियल एस्टेट बनाना है, बेचना है, डेवलपर है, तो आपके नंबर में 258 होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको, आपके अंदर धन का योग बढ़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी आप लूज़ कर देंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, घर खरीद लिए, उनका घर का वैल्यू ख़त्म हो गया, मतलब उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना घर में खरीद लगाया था। तो इसीलिए आपको 258 नंबर अपने नंबर में नहीं है, तो आपको 100% अपने मोबाइल नंबर में लाना होगा, तो शायद आपका काम चले। लेकिन अगर आप, इसके लिए मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी, आपके पास 258 नहीं है, अगर आपकी वाइफ पे है, बच्चे पे है, तो आप उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है अपने नाम के बजाय, क्योंकि कल को ये ना हो ग्राफ ऊपर की तरफ जाना है तो नीचे की तरफ ना आ जाए। ओके, अगर किसी को टीचिंग लाइन में जाना हो, मैं आपसे बैक टू बैक पूछ रही हूँ क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग है कि जानना, और शायद ये जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉब्लम भी बहुत सारी हद तक सॉल्व कर देगा। तो अगर किसी को टीचिंग लाइन में जाना है, पढ़ाई लिखाई वाली लाइन में जाना है, तो कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए? देखो, टीचर जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, 6 नंबर जरूर होना चाहिए, कमिटमेंट, क्योंकि बच्चे के नंबर नहीं आए और पढ़ाने लगे तो उनको खुद को ही खराब लगेगा। आपके नंबर में 6 होना जरूरी है, एक्सप्रेशन मतलब 1 होना जरूरी है, 3 मतलब क्रिएटिविटी, अगर बच्चा बहुत तंग करने वाला है तो प्यार से पढ़ाए, अगर बच्चा बहुत आसानी से पढ़ने वाला है, जो कि आजकल मुश्किल है, तो यहाँ पे आपका 1 3 6 नंबर आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो और भी अगर आपकी इसी तरीके की, क्योंकि मैंने करियर पूछ लिया, मैंने ये सारी चीज़ें तो पूछ ली, तो अगर आपको करियर या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप खेलों में जाना चाहते हैं, बिकॉज आजकल स्पोर्ट्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं और हमारा देश जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा भी कर रहा है, तो अगर मेरे पास अभी रिसेंटली एक सवाल भी आया था कि मेरा बेटा क्रिकेट में जाना चाहता है सिलेक्शन के लिए, तो जिसको भी स्पोर्ट्स में जाना है, कोई भी स्पोर्ट्स में, तो 276 नंबर उनके नंबर में होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक्शन हो, एक्शन सही जगह हो, अगर 4 भी हो, समझदारी से हो, तो 276 के साथ 4 भी हो, मतलब दिमाग और एक्शन का कॉम्बिनेशन सही होगा, तो 100% आपको भी स्पोर्ट्स में जाने से और मेडल जीत के लाने से कोई नहीं रोक सकता।
स्पोर्ट्स की बात हो गई, एक चीज़ रिलेशनशिप, हर कोई परेशान है, ट्रस्ट मी, जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है ये हमारे कैमरे के पीछे जो बैठे हैं वो भी हैं, जो ऑडियंस है वो भी है, तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत लोग परेशान होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, कौन से वो नंबर हैं जो ब्रेकअप करा देते हैं? सही बात है, बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अच्छी रिलेशनशिप कब होती है, जब आप केयरिंग होते हैं, शेयरिंग होते हैं, हेयरिंग होती है, बेयरिंग होती है। 4 चीज़ें आपके पास अच्छे रिश्तों के लिए होनी चाहिए, जो कि आजकल लोगों के पास नहीं है, इसीलिए परेशानी है। क्योंकि वो बेयर नहीं करते, सुनते नहीं हैं, केयरिंग शेयरिंग तो बिल्कुल नहीं है। सब तुम अपना देख लेना, मैं अपना देख लूँगा, ऐसी वाली बात है। सो यहाँ पर अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो मैं ये बोलूँगी आज ही चेक कर लो, आपके नंबर में 7 ज़्यादा होंगे, आपके रिश्तों में खराबी आ रही है इसी वजह से। अगर आपके रिश्तों में खराबी आ रही है तो ज़्यादा 2 हैं, वो भी एक वजह बन सकती है। सो संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्तों में सम टाइम, अभी मैं जब यहाँ आ रही थी तभी मुझे एक फ़ोन आया कि रिश्तों में परेशानी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अभिव्यक्ति है। सो सम टाइम क्या होता है, आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा स्पेस उसको भी दो, खुद भी स्पेस रखो, रिस्पेक्ट होगी यहाँ पे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के चलो तो ही आपके रिश्ते अच्छे होंगे, और साथ ही साथ स्पेस दे दो, हर रिश्ते को स्पेस दे दो। तो ये आइडिया चलेगा तो रिश्ता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ब्रेकअप में पहले हमने ब्रेकअप इसलिए पूछ लिया क्योंकि हर कोई ब्रेकअप से जल्दी डील नहीं कर पाता ना, तो वो तो हो गया। और जिनके पास भी 6 नंबर नहीं है वो कमिटेड नहीं है रिलेशनशिप में, कमिटमेंट लेने को तैयार ही नहीं है कोई भी। सो जो 6 नंबर रखता है, नहीं है तो फ़ोन में ले लो, क्योंकि कमिटमेंट आ जाएगा थोड़ा सा। तो क्योंकि आज कोई भी रिश्ता निभाना है तो 6 नंबर ज़रूर चाहिए। तो ये जैसे मैंने तो ब्रेकअप पूछा, लेकिन अगर जैसे आपने बताया 6 नंबर का, तो अगर कोई अनमैरिड है उसके लिए भी और मैरिड है तो उसके लिए, आफ्टर मैरिज भी अगर 6 नहीं है तो प्रॉब्लम देगा वो? बिल्कुल, क्योंकि घर की जिम्मेवारी भी संभालनी है, काम की भी संभालनी है, खुद की भी संभालनी है, पति की भी संभालनी है। ओके, तो रिलेशनशिप में फर्स्ट चीज तो हो गई, किसी को पार्टनर चाहिए तो जी। वो क्या करें? उनके लिए कौन सा नंबर होना चाहिए? अपने नंबर से 7 हटा दो, ठीक है, 7 हटा दो। 2 नंबर नहीं है तो 2 लेके आ जाओ। तीसरी बात है कि हमेशा क्या होता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कुंडली मिला के शादी करते हैं, पर 28 गुण मिल रहे हैं फिर भी शादी नहीं चली। तो क्या करना चाहिए? स्पेस दो। अगर मान लो आप पहले, शादी से पहले मिलजुल के बात करते हो और दूसरों के सपनों को भी उतनी तवज्जो देते हो जितने आपके हैं। भैया आजकल लड़का लड़की कुछ नहीं रहा ऐसा, जितनी गर्ल्स पावरफुल है उतने ही बॉयज़ पावरफुल हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैं बताना चाहती हूँ। लड़कियों और लड़कों में आजकल ब्रेकअप होने का रीज़न एक ये भी है कि वो अपने नाम के डेट ऑफ बर्थ, नाम लिखती है, अपना नाम, अपना सरनेम और आगे का सरनेम, तो वो तो हो गई पावरफुल। न्यूमरोलॉजिकली अगर आप कंपैटिबिलिटी पहले देख लेते हो तो आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि जो नंबर उसके पास नहीं है वो आपके पास हैं, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। लेकिन आजकल की लड़कियां, पहले क्या होता था, शादी करते थे ना तो लोग नाम बदल देते थे, भाई लड़की आई है हमारे घर में, नया नाम रखेंगे। तो लड़की का ऐसा नाम रखा जाता था जो नए घर में एडजस्टमेंट हो जाती थी, कंपैटिबिलिटी हो जाती थी। लेकिन आजकल लड़की इतनी पावरफुल इसलिए भी हो गई है कि वो अपना पहला नाम लिखती है, पहला सरनेम लिखती है, नया सरनेम भी ऐड कर लेती है। सो उसकी आइडेंटिटी तो वही रही और डबल पावरफुल हो गई। लड़का बेचारा वही नाम रख के चलता है, तो यहाँ पे पहले ही असंतुलन हो गया। सो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो लड़कियां नाम चेंज नहीं कर रही हैं तो ना करें, लेकिन इतनी सारे लंबा नाम, जो जिसका जितना बड़ा नाम होता है उसको ज़्यादा पावर मानते हैं। क्योंकि प्लैनेट की पावर तो आ गई ना, एक एक अक्षर एक एक प्लैनेट है। सो प्लैनेट की पावर तो आ गई, तो यहाँ पे एक जना पावरफुल होगा, एक जना बोल नहीं पाएगा, रेस्पिरेशन ऑफ एनर्जी कम हो गई। जहाँ पे जितनी कम होगी उतना प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे बहुत सारे लोग, हम अभी इसको हम थोड़ा सा, मैं इस चीज़ के बारे में सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि अगर जैसे कोई लड़की होती है या कोई किसी किसी को हम देखते हैं कि वो अपने फादर का या मदर का, जैसे किसी ने लिखा राज एम, अगर माँ का नाम मीना है तो एम शर्मा, मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उसने एम लगा लिया या सी लगा लिया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो क्या ये सही होता है कि एक लेटर उठा के और बीच में लगा देना? नहीं, ये तब सही होता है जब आपको अपने नाम को अपनी डेट ऑफ बर्थ से लकी बनाना है, अलाइन करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती ऐसे फॉर इंस्टेंस इमोशनल कनेक्शन में आके बनाया हुआ है, हो सकता है ये नाम आपको उतनी सक्सेस ना दिला रहा हो।
तो यानी कि अगर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ भी सोच के करते हैं, तो आज आपको क्लियर पिक्चर मिल चुकी है कि भाई आपको आफ्टर मैरिज भी अगर कोई लड़की अपना नाम चेंज, आजकल तो लड़के भी कर रहे हैं कि वाइफ का नाम ऐड कर लेते हैं, तो ये सब करने से पहले एक बार इनफैक्ट बच्चे हो रहे हैं तो बच्चों में भी इधर का पहले का लड़की का सरनेम और लड़के का सरनेम दोनों होता है आजकल। रिसेंटली जैसे सोनम का बेटा हुआ तो उन्होंने पूरा कपूर भी लिखा है और वो भी लिखा है, दोनों। तो शायद अगर वो भी ये वीडियो देखे तो थोड़ा हमें भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने बात कर ली कि रिलेशनशिप के लिए कौन कौन से नंबर होने चाहिए। डिवोर्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डिवोर्स रेट बहुत ही बढ़ चुका है। लोग, जैसे आपने कहा ना, जो 4 चीज़ें बताई उनमें से कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, जिसकी वजह से साथ ज़्यादा है तो 100% घर में कलेश होगा ही होगा। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखो या देखो अगर आप मोबाइल नंबर, जहाँ पे भी साथ ज़्यादा है तो धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप सिर्फ करते हो, आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता, तो एक तो नंबर बदली कर लो। दूसरी बात ये कि अगर जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा है तो पॉइंट टू बी नोटेड, हर चीज़, हर वो काम जो आप कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, एग्रीमेंट बना के करो, लिख पढ़ के करो, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के कुछ भी करोगे प्रॉब्लम आ जाएगी। सो 7 नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप। ओके। एक और चीज़, आजकल ये भी बहुत ही ज़्यादा आजकल टॉपिक चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। लोग आफ्टर मैरिज जो है उसके बाद भी उनका रिलेशनशिप होता है किसी से, वो कौन से नंबर होते हैं जिन पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? बिल्कुल, जहाँ पे या तो आपके पास ज़्यादा 2 होंगे तो प्रॉब्लम आएगी इस तरह की, क्योंकि कमिटमेंट से जो भागने वाले लोग हैं, एक्स्ट्रा कमिटमेंट 6 ज़्यादा होगा तो करेंगे। जिस पे 6 ज़्यादा होगा वो एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ेगा। ज़्यादा 2 होगा वो ज़्यादा रिश्तों में पड़ेगा। ज़्यादा 3 होने से भी लोग ज़रूरत से ज़्यादा कमिटेड है, क्योंकि सर्वर है। अब उसने ये सोचा कि यहाँ तो कर रही हूँ, जहाँ पे मेरी और ज़रूरत है वहाँ भी करती हूँ। क्योंकि एक इंसान के अंदर ऐसी फितरत होती है, नीड टू बी नीडफुल, नीड टू बी एक्सेप्टेड। अगर यहाँ से एक्सेप्टेशन नहीं मिल रही है तो वो चाहते हैं कि कोई और उनको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहाँ पे भी ठीक है। सो आजकल लोग अपने रिश्ते ऐसे बनाने लगे हैं कि जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, उनको वहाँ से वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो लोग रिश्तों में भी वो चीज़ें लाने लगे हैं। ओके। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अगर किसी को, जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास, तो हम कमेंट सेक्शन से ही सवाल लेते हैं। उसमें ये बहुत सारे कि पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? तो नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल, मेरे को ये लगता है कि जहाँ पे कमिटमेंट की कमी है, सबसे पहले तो बैठ के बात करनी चाहिए। मैंने बोला ना 4 चीज़ें, केयरिंग, शेयरिंग, हेयरिंग, और चौथी क्या थी? बेयरिंग। ना तो पैसे दे रहा है, ना आपकी केयर कर रहा है, ना आपकी बात सुन रहा है, ना आपकी केयरिंग कर रहा है, तो मतलब 4 चीज़ें अगर नहीं हो रही तो, और फिर लोग आजकल मैंने देखा है जल्दी बोर हो रहे हैं कि आई थिंक शी इज़ नॉट माई टाइप राइट नाउ। तो अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों में किसी चीज़ को लेकर छोड़ना कामयाबी की निशानी नहीं है, सफल इंसान की निशानी नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कमिटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो जितने भी रिच लोग हैं वो तो फिर कितनी शादियां कर चुके होते। तो यहाँ पे कमिटमेंट अगर आपका यहाँ नहीं है तो आपका किसी चीज़ में नहीं है। तो मुझे ये लगता है नंबर के हिसाब से 6 नंबर होना चाहिए, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। आप कितनी भी कुंडलियाँ मिला लो, कुछ भी कर लो, जहाँ पे कमिटमेंट नहीं है। और दूसरी बात, हम माँ बाप को नहीं बदल सकते, बच्चों को नहीं बदलते। वाई वी आर थिंकिंग अबाउट चेंज द पार्टनर? तो जहाँ पे हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे कैसे भी हों, पेरेंट्स, बच्चे कैसे भी हों, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो पार्टनर कैसा भी हो तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? तो चाहे आप रेमेडीज़ की बात करो, रेमेडी तो फिर एक ही जना करेगा ना, दूसरा तो कर नहीं सकता। हाँ, अगर स्विच वर्ड की बात करें तो हम, घर में कलेश है तो रामराज, रामराज इज अ स्विच वर्ड। रामराज को आप लिख के फ्रेम करा के लगा सकते हो, तो आपके घर में रामराज होगा। राधा कृष्ण इज द अल्टीमेट स्विच वर्ड टू गेन द रोमांटिक रिलेशनशिप, राधा कृष्ण। अब आप देखो, ना चाहते हुए भी हमारे संस्कृति में ये सब चीज़ें हैं
कि राधा कृष्ण है या मोहन है, टू अट्रैक्ट सोल। जैसे आपने पूछा कि मेरे को अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना है, मान लो, तो उसमें मोहन कर सकते हो, राधा कृष्ण कर सकते हो, रास लीला कर सकते हो। तो ये जो अच्छे शब्द हैं, जिसकी शादी नहीं हो रही वो स्वयंवर स्वयंवर 108 बार करे, शादी होगी। इन्वोक करे भगवान को, गॉड को। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जो आपको कहीं भी जाना है, इम्प्रेस करना है, आप नए एनवायरनमेंट में गए, आप बोलिए इंद्रजाल इंद्रजाल इंद्रजाल, तो आप सारे जितने भी लोग होंगे आपके लिए इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर चाहते हो विक्ट्री श्योर श्योर, तो बोलिए गांडीव। गांडीव एक ऐसा धनुष था कि जहाँ पे भी जिसके पास भी गांडीव होता था वो राजा जीतता ही था। तो अगर आपको चाहिए विक्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी काम में, तो आप गांडीव इज ऑल्सो स्विच वर्ड। अगर कोई विश फुलफिल करना चाहते हैं तो आप कल्प वृक्ष का जाप करिए। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम आजकल बड़ी कॉमन है, तो आप कर सकते हो सोमा, क्योंकि पुराने ज़माने में जो भगवान होते थे वो सोमरस से ही आया है सोमा वर्ड। फिर अगर आपका फ़ोन कोई ब्लॉक कर रहा है, आप चाहते हो कि आपका फ़ोन अनब्लॉक करे, आपसे बात करे, कनेक्शन बनाए, तो आप बोलो वायो वायो वायो। ये भी एक स्विच वर्ड है। यहाँ पर कल्प वृक्ष ऐसा एक स्विच वर्ड है जिसके चलते आप अपनी हर विश फुलफिलमेंट कर सकते हो। और वायु जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, कनेक्शन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कनेक्शन ही दुनिया है आज की डेट में। तो अगर आपका भी रिलेशनशिप में किसी ने ब्लॉक किया आपको, तो अनब्लॉक करना चाहते हो तो आप भी वायु करो। इस तरह के जो स्विच वर्ड्स हैं ये बहुत कारगर है, काम करते हैं। और अगर आप भी और इन डेप्थ स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं कोई स्विच वर्ड, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के, अपना नाम बता के, आपकी विश को बता के आप वो कर सकते हो। अच्छा, ये इंसान खुद से प्रैक्टिस मतलब कर सकता है अगर एक बार वो जान जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सिद्धि कर ली। और सिद्धि करनी इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपना अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ बनाओ। जैसे कहते हैं ना, ये यूनिवर्स एक रेस्टोरेंट की तरह है। आप पहले ऑर्डर तो करो खाना, तभी तो आएगा खाना। इस यूनिवर्स में भी आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप जो चाहिए वो मांगो तो सही। भाई इस यूनिवर्स में नेहा के लिए 5,000 करोड़ लिखे हैं। अगर नेहा मांगेगी नहीं, नेहा का विजन ही ब्लर है कि मैं सुबह से शाम तक एक ही काम करने वाली हूँ, उसको देखना ही नहीं है 5,000 करोड़, तो वो भगवान कैसे दे देंगे? यू नीड टू ऑर्डर टू द यूनिवर्स। पर ऑर्डर करने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको वैसा बनना पड़ेगा। आपको, जैसे मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि मैं इतने, मतलब मेरे को ये नहीं आया कि कभी, लाइक आई नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू, मतलब कि मुझे इतने करोड़ चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, ऐसे नहीं कहा। मतलब मुझे लगता है कि किसी के काम आ जाओ, किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर दो। लेकिन ना मुझे अभी किसी ने बताया कि आप करके देखो, ये सोच के देखो, लिटरली बता रही हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इम्पॉसिबल। अगर आपने सोच लिया, आप उस दिशा में काम करने लगते हो। पर सोच के देखो, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, सतयुग में देवलोक और दैत्य लोक अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता आया तो एक ही लोक में राम रावण के रूप में रहने लगे। द्वापर आया तो देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, कौरवों और पांडवों के रूप में। कलयुग में देव और दानव हमारे भीतर है, एक ही इंसान के भीतर है। तो जितनी जगह छोटी हो गई, प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने देवता को इन्वोक करना होगा, अपने दैत्य को शांत रखना होगा। कहाँ पे आपको दैत्य बनना है, कहाँ क्योंकि ये सभी के अंदर है, सभी के अंदर है, चाहे आप हो या मैं। लेकिन ये कहना चाहती हूँ, 19वीं शताब्दी में तो 9 था, 2000 में 9 नहीं है। 9 नंबर होता है ह्यूमैनिटी का। अगर आपके अंदर 9 नहीं है तो अपने मोबाइल नंबर में 9 लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आजकल तो सीरीज भी 9 की ख़त्म हो गई है।
अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे रिलेशनशिप की, तो उसमें हमने डिवोर्स बात की, हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर तरीके की चीज़ें आपने बताई कि क्या क्या नंबर्स होते हैं जो होने भी चाहिए और जिनके ना होने से प्रॉब्लम होती है। एक और चीज़ है, आजकल फीमेल में, लेडीज़ में ये इशू होता है, कंसीव करने में बड़ी दिक्कत होती है उनको, और फिर वो जो है पूछती हैं या सोचती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्या कुछ ऐसा है कि नंबर्स होते हैं उनसे पता चल जाए कि कंसीव करने में दिक्कत आएगी? बिल्कुल, यहाँ पर आपके नंबर से पता लगता है कि आपके पास 7 नंबर होता है चिल्ड्रन का, बच्चों का, और 6 नंबर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दोनों नंबर आपके पास होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि पहली बात, लड़कियों का माइंडसेट बदल चुका है। दूसरी बात, जब तक वो माँ बनने के लिए तैयार होती हैं तब तक वो कमिटमेंट उतना लेने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पे जब आप टेस्ट कराते हो, बिकॉज स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, तो लेट हो रहा है, हर चीज़ डिले हो रही है। उस केस में हस्बैंड वाइफ को चेक करना चाहिए बिफोर कंसेप्शन। क्योंकि डिले क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लेडी, ऐसा नहीं है, आदमी की भी गलती हो सकती है। मतलब यहाँ पे मेल ऑल्सो कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट conceiving. So both can go to the doctor, except that fact if they need hormonal tablets or something like doctor treatment, तो ज़रूर ले। खाली ये ना कहें कि ये कंसीव नहीं कर रही बहुत टाइम से, ये नहीं कर रही और इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उतना आपकी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपको भी है उतना ही। आपका भी जॉब में परेशानी है, परेशानी के चलते टाइम टेबल आपका फ़र्क है, डे नाइट का फ़र्क है, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर्स तो आपके पास 6 और 7 होने चाहिए। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में भी लेके आ सकते हैं और अपने उसमें भी लेके आ सकते हैं, नेम के स्पेलिंग को भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल आजकल की बहुत बड़ी समस्या है, इस पे काम किया जा सकता है और जिस तरह से पहले होता था वैसा हो सकता है। और सबसे पहले अपना माइंड सेट रेडी करना है पेरेंट्स को। इसके लिए भी हम ये बोलते हैं कि आपका प्री कंसेप्शन भी क्लासेस होनी चाहिए, जो हमारे भारत में अभी शुरू हो रही हैं, और आफ्टर डिलीवरी भी होनी चाहिए। बिकॉज लेडी खाली इतनी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि लेडी विल बी ऑलवेज यूज टू बी गोइंग इन डिप्रेशन। तो यहाँ पे प्री कंसेप्शन और पोस्ट डिलीवरी क्लासेस होनी चाहिए, ज़रूरी से ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि जैसे जो लोग अभी सिंगल कपल्स रहते हैं, राइट, फैमिली में नहीं रहते, आउट न्यूक्लियर फैमिली में, जो उनके लिए ये बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उनको। तो कंसीव वाली चीज़, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी जाइए, ज़्यादा मतलब नंबर्स देखकर किसी को ब्लेम करना या ये चीज़ें थोड़ा नहीं होनी चाहिए। और वातावरण का बहुत असर होता है। आप नाइट पार्टीज कर रहे हो रोज़ाना, और आप दारू पी रहे हो रोज़ाना, आप स्मोक कर रहे हो रोज़ाना, ये चीज़ें भी आपके कंसेप्शन को कहीं ना कहीं हर्डल आती है। एक और चीज़ नंबर्स के बारे में पूछूंगी, उसके बाद हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। प्रमोशन जिनका नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, ग्रो नहीं करते अपनी लाइफ में, उनको होता है कि मैं क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा मेरा। तो प्रमोशन नहीं होता है, किन लोगों के नंबर्स में कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई जो एपिसाइकिल चलता है टाइम का, अगर आपका टाइम ठीक है तो आपका प्रमोशन होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको यहाँ पे जितना टारगेट दिया गया है, एक बार मैं किसी कंपनी में गई, वहाँ पे 150 लोग काम करते हैं। जो मार्केटिंग का स्टाफ है वो मैनेजमेंट कर रहा है, और जो मैनेजमेंट वाले, जो नंबर्स देखे मैंने उनके, जो मैनेजमेंट वाले हैं वो मार्केटिंग में हैं। यानी मार्केटिंग में कौन होना चाहिए, जिसको बोलना ज़्यादा है, नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 3 होना चाहिए, अपनी चीज़ अच्छे से बेच सकते हैं। अगर मैनेजमेंट चाहिए तो नंबर 4 होना अच्छी बात है, 5 होना अच्छी बात है, 9 होना अच्छी बात है। 1, 9, 5 एंड 4 नंबर और 6 नंबर कमिटमेंट का होता है। अब आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको पहली चीज़ माइंडसेट, आपको प्रमोशन के लिए तभी आप डिज़र्व करते हो, आपका माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, काम करने। देखो एक बात बताओ, जिराफ सबसे बड़ा एनिमल है लंबाई में, और समझदारी तो कहते हैं लोमड़ी जैसी कोई नहीं हो सकती। और अगर मैं बड़े की बात करूं तो हाथी होता है, फिर भी राजा जंगल का शेर होता है। क्यों होता है? एटीट्यूड है। अगर आप प्रमोशन डिज़र्व करते हैं, एटीट्यूड उस जॉब का होना चाहिए। अगर आसपास में लोग देखेंगे कि आपके अंदर जज्बा है,
माइंडसेट, यहाँ पे अफर्मेशन, यहाँ पे आपका यूनिवर्स के साथ तालमेल, साथ में कमिटमेंट, सारी चीज़ों का मसाला आप डालेंगे तो आपको प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता। और ऊपर से नंबर, अगर आप राइट जॉब में हैं, राइट टाइप के नंबर हैं आपके, जैसे मैंने बोला एक्सप्रेशन के लिए कौन से नंबर, कमिटमेंट के लिए कौन से नंबर, अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना तो नेम एंड फेम के लिए 9 नंबर। यहाँ पे कौन से प्रोफेशन में हैं आप, वो देखकर हमारी पुरानी वीडियो में आप वैसे नंबर रखेंगे अपने मोबाइल में, अपने नाम में लेके आएंगे तो आपको प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता। प्रमोशन के लिए क्या कोई स्विच वर्ड होता है? प्रमोशन के लिए या तरक्की के लिए मैंने बोला ना, आप वो विक्ट्री के लिए करिए, गांडी करिए, आपको हमेशा मिलेगी विक्ट्री जिस भी काम के लिए जा रहे हैं। वैसे भी अगर मैं बात करूं, कोई भी, जैसे कई लोगों को होता है पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो पैसा नहीं आ रहा, कर्जा चढ़ा हुआ है, या लेना देना बराबर नहीं हो रहा, दिक्कत हो रही है, पैसे मिलते ही नहीं है, पैसे चार्ज नहीं कर पाते उतना, तो आप 108 बार गॉडेस लक्ष्मी का मंत्र है, स्विच वर्ड्स श्रीम 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 श्रीम। और अगर आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया तो आप क्रीम मंत्र का जाप करें 108 बार। तो आपकी जो अंदर आपको ये लग रहा है कि ऐसा कुछ कर रहे हैं या आपको कोई अफेक्ट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें, जैसे अलग ब्लैक मैजिक या अलग टाइप की एनर्जी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उससे बाहर आना है तो आपको क्रीम करना होगा। महाकाली का मंत्र है ये। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रखना है तो आपको पंचामृत 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 बोलना होगा। और उसके बाद अगर आपको चाहिए, बुरी कोई आदत है, जैसे किसी में एडिक्शन है, स्मोकिंग है, या अल्कोहलिक हैं आप, या कोई और भी एडिक्शन हो सकता है, किसी को पान पराग खाने का एडिक्शन होता है, तो जब भी आप किसी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो आप उसका नाम कि ये मेरी आदत चली गई, ख़त्म हो गई, और बोलिए स्वाहा 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 108 बार। तो 100%, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 21 डेज लगे, आप लगातार करके देखिए, इसका असर ज़रूर होगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो किसी तरह का स्वास्थ्य का इशू ना हो तो सूर्यदेव 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 सबसे पावरफुल जो है हमारा स्विच वर्ड है। आप करके देखिए, कैसी भी हेल्थ होगी, 7 रंग सूर्य की किरणों के आपके अंदर आ जाएंगे और आप बिल्कुल निरंतरता से ठीक होते जाएंगे। तो जैसे बहुत सारे लोगों को आजकल कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो जाता है, या फिर बहुत सारे डायबिटिक होते हैं लोग, बीपी इशू, ये बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत कॉमन है और देखी जाती हैं। तो क्या, जैसे आपने बोला कि पंचामृत बोलो या सूर्यदेव बोलो, तो दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन सा है और कौन बोल सकता है? यहाँ पे ये जरूर देखना है कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है कि कई लोगों को आपके अंदर वो असर आ क्यों रहा है। अपने आप को वैसा बनाओ कि आपको परिस्थितियों का असर ना आए। मेडिटेशन करो, अपने स्वर विज्ञान अगर आपको पता है तो उसके लिए आपका ब्रीदिंग टेक्निक्स करो, तो आपको इस तरह के इशू नहीं आएंगे। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। साथ में अगर आप ये स्विच वर्ड करते हो तो ये स्विच वर्ड ऐसे हैं कि देख के कि लॉजिक क्या है, पीछे कारण क्या है, उस कारण को देख के दिया जाता है। जैसे हर बंदे की लाइफ में आप अपने शब्दों पे गौर फरमाइए कि आप क्या शब्द बोलते हैं। ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। ज़्यादा जो लोग कंप्लेन करते हैं ना, नेगेटिव लोग होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्विच वर्ड तभी काम करेगा जब आप अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारेंगे, अपना काम अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, जिस काम निमित्त जो किया गया है आपको। जैसे आप डॉक्टर हैं तो अच्छे डॉक्टर, ईमानदार डॉक्टर बने। आपको जो निमित्त काम दिया गया है ईमानदारी से वो निभाओ अपना रोल। आपको पहली बात तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर आई भी है तो फिर इस तरह की चीज़ें आप हेल्प ले सकते हैं, ज़रूर करें। और मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इशू नहीं है, जैसे किसी हर ताले की चाबी बनी है ऐसे हर समस्या का भी समाधान बना है। अगर चाहते हैं समस्या का समाधान करना तो समस्या पे फोकस ना करके समाधान पे फोकस करिए। कितनी अच्छी बात कही आपने। एक और चीज़ आपसे जानूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा अलग तरीके के सवाल, क्योंकि न्यूमरोलॉजी है। हम जब इंटरव्यू से पहले बातें कर रहे थे तो आपने बताया था कि नंबर से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि आज तक तो लोगों ने कहा है कुंडली देखी वहाँ राजयोग है, कुंडली देखी वहाँ संतान योग है। क्या न्यूमरोलॉजी से जाना जा सकता है, नंबर्स के थ्रू जाना जा सकता है कि राजयोग है या नहीं है, संतान योग है या नहीं है? बिल्कुल, 4, 5, 6 नंबर है आपके पास तो राजयोग पक्का है, क्योंकि आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास डिसिप्लिन भी है, आपके विल पावर भी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट भी है, तो आप कैसे राजयोग नहीं होगा आपके पास। दूसरी बात ये कि आपके नंबर्स आपकी स्ट्रेंथ हैं,
टेक इट एज अ स्ट्रेंथ कि मेरे पास ये है, मैं तो ये कर लूँगा, ऐसे सोचो ना, क्योंकि सोचना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। अगर हम कहें कि संतान योग, तो संतान योग के लिए भी आपको 3, 5, 7 नहीं है, कोई बात नहीं, 5, 7, 6 ले लो तो संतान योग हो जाएगा आपके पास। और ऐसे ही जैसे हमने बोला, लोग कहते हैं ज़िंदगी हो गई, घर नहीं बना, घर बनाना चाहते हो, तो 2, 5, 8 है तो घर जरूर बनेगा, 100% बनेगा। मकान योग। मकान योग जी। तो ये तो हो गया एक, बस इस एपिसोड को हम यही खत्म करेंगे, क्योंकि अब जो हम सवाल पूछेंगे वो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, क्योंकि हम नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये हालांकि सवाल मुझे आखिर में याद आया, लेकिन हाँ ये पूछ लेते हैं ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मूलांक, भाग्यांक, कुछ लोग कहते हैं पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, ये नंबर जो है ना वो इंसान लेके पैदा होता है। जैसे आपका साइकिक नंबर, पर्सनालिटी नंबर या मूलांक, वो आप वैसी पर्सनालिटी लेके पैदा हुए हो। लाइक जैसे एग्जाम्पल मेरा 1 है, आपका 3 है, तो आप वैसी पर्सनालिटी लेके पैदा हुए। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा हस्बैंड पहले तो ऐसा नहीं था, अब बदल गया, या मेरा बच्चा पहले वैसा नहीं था, वैसा बदल गया। मुझे कल परसों एक लेडी मिली कहीं पे, तो वो बोलती है पहले तो वो मम्मी मम्मी बहुत करता था, आजकल वो बीवी बीवी ज़्यादा करने लग गया। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो बदल नहीं गया। एक लाइफ यहाँ से यहाँ तक चालू होती है, यहाँ पे साइकिक नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो आप इस जीवन की यात्रा में, अगर मान लिया हमने 70 या 80 साल या 100 साल मान लो, तो आधी उम्र के बाद आपकी ये पर्सनैलिटी आ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा ना, 35-40 के बाद लोग एकदम ग्रो करते हैं, तो मतलब उनका डेस्टिनी नंबर काम करना शुरू हो गया। तो उनकी लाइफ अल्टीमेटली ऐसे आप इमेजिन कर लो कि 80 या 90 साल लाइफ है, तो डेस्टिनी नंबर आपकी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। उसके बाद आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपको मिल गया, आप उसकी तरफ ग्रो करने लगे। इसके बीच में एक और नंबर होता है जिसको बोलते हैं कुआं नंबर। ये क्या होता है? कुआं नंबर आपकी फितरत है, आपकी, जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ गर्म है, तासीर है आपकी, आप उस तरीके से काम करोगे, उसको कहते हैं कुआं नंबर। कैसे निकालते हैं इसे? कैसे कुआं नंबर ऐसे निकालते हैं जैसे आपने ईयर का टोटल किया, उसमें अगर +4 कर दो तो इक्वल टू फीमेल्स का हो गया। अगर ईयर का टोटल -11 कर दो तो वो मेल का हो गया। तो कुआं नंबर निकाल कर आज अपनी तासीर देखिए, कहीं आपके अंदर भी सिर्फ पैसे का ग्रीड तो नहीं है। वो इसीलिए आता है कि वो, यानी कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाए, 2000 में किसी का जन्म हुआ है, हाँ। तो अगर कोई लड़की है तो 2000 मतलब 2 हो गया टोटल, +4 करेगी तो 6। जिसका भी 6 है वो प्यार वाला बच्चा है। 6 मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट से बात करेगा, सबसे सबकी रिस्पेक्ट करेगा, केयरिंग शेयरिंग होगा, उसकी तहजीब में है, तासीर में है ये चीज़। और अगर किसी का 2000 में है और वो मेल है, लड़का है, तो हाँ, तो -11 कर दो तो 9 हो गया। 9 भी ऐसा ही है, गुड ह्यूमैनिटेरियन, अच्छा इंसान होगा वो। तो यहाँ पर पर्सनालिटी से चले थे, बचपन से आपकी पर्सनालिटी, जैसे मेरी 1 थी तो 1 मतलब स्ट्रॉन्ग, राइट, 1 मतलब सन, और बीच में मेरा है 6 और इधर भी 1, तो मतलब यहाँ पे भी शाइन थी, यहाँ पे भी शाइन है, पर मुझे व्यवहार कैसे करना है, सबसे मीठा बोलना है, सबसे अच्छी तरह चलना है, वैसे टाइप। तो पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआं नंबर, ये आप समझ गए। और इसमें, इस एपिसोड में हमने भर भर के बातें की हैं नंबर्स के बारे में, लेकिन हाँ, हमने इंटरव्यू की शुरुआत में कुछ चीज़ें ऐसी बात की थी, और सीमा जी ने बोला भी था मोबाइल पे क्या वॉलपेपर हो, डिस्प्ले के बारे में, तो वो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। क्या क्या है जो हम आगे वाले एपिसोड में बात करने वाले हैं, आपको बता दूं ताकि आप भाग मत जाओ। इंस्टाग्राम पे हर कोई होगा, आईडी के बारे में बात करेंगे, इंस्टाग्राम आईडी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आप कौन सा वॉलपेपर लगाएं ताकि आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ, और भी बहुत सारी जानकारियां हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तो फिलहाल इस पार्ट के लिए, और ये फर्स्ट टाइम था, बहुत ही मज़ेदार एपिसोड हुआ। मुझे लगता है अभी तक जो लोग कॉन्वालेक्सा करते थे, आज से वो श्रीम श्रीम करेंगे तो बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, और हम आगे भी जुड़े रहेंगे। आप सीमा जी के साथ हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी हम एक नया शो शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप सभी उनसे बहुत सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगी जो आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को दूर करेगी। तो
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कि आप आई और आपने इतना सारा टाइम दिया और इतनी अच्छी तरीके से, इतना, मैंने फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि कोई भी आता है तो वो बहुत कम लोग लॉजिक के साथ आंसर देते हैं, आपने हर एक छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन किया बहुत ही आसान शब्दों में ताकि लोगों को समझ में आए उसके पीछे क्या लॉजिक है, और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आंसर दिया। तो बहुत बहुत थैंक यू जी, नमस्कार। हम बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, मिस मत कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।